हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चार ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन में फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम्स होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीटेट हुआ या आपकी यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के यहाँ से आते हैं। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यार, नंबर से मत लीजिएगा। निम्न पौधों में कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए अमरवेल नहीं होगा, सूरजमुखी का पौधा नहीं, कैक्टस नहीं, खटपर्णी होता है। अगर पूछेगा कि इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में। और पूरे विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर। और किससे खाता है? तो ये आपका नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। नाइट्रोजन की कमी होती है, इससे उसको खाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस का सीखना आधारित है। ठीक है, ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। जटिल तो होगा नहीं, वैश्विक नहीं, अमूर्त नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या उपयोग कर रहा है? चार ऑप्शन है, तो आप सभी को पता है कि वो क्या उपयोग कर रहा है। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से आपको 5 नंबर के लिए आता है। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो में जाइए, देख लीजिएगा। वहां पे मैं पोर्टफोलियो एकदम अच्छा आसानी से पढ़ाई हूँ, एकदम इजी टाइप से पढ़ाई हूँ, किस तरह से पोर्टफोलियो से क्वेश्चन बनता है और क्या क्या उसमें बेसिक चीजें होती है, किस तरह से आपको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं next। 8 ठीक है, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। ठीक है, उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए दिया गया पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी दिया गया पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के रूब्रिक्स, ऑप्शन सी दिया प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्ड किया गया। ऑप्शन डी दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन आधारों को जांचने के लिए प्रस्तुति का पेन पेपर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे प्रस्तुति का अवलोकन एंड रिकॉर्डिंग इज दस। अब कोई बोले पोर्टफोलियो की बात नहीं की गई, तो राइट आंसर क्या होगा? सी, थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है। अ बार ऑफ द सोप इज सिंक इन अ वाटर बट अ सोप बॉक्स फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, तो साबुन की टिकिया का घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होते हैं। जो साबुन का जो बॉक्स रहता है ना, सोप बॉक्स रहता है, उसका घनत्व क्या होता है? पानी से ज्यादा रहता है। इसकी डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो हाई रहती है, इसीलिए क्या करती है वो डूबती नहीं है। ठीक है, डेंसिटी उसकी हाई रहती है तो डूबती नहीं है। ये इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। चलते हैं। यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आते हैं तो बीमारी होगी। इफ मॉस्किटो बाइट्स इन मॉर्निंग और इवनिंग एंड द लाइट pink color marks appear on the face, then the disease will be। ऑप्शन है चिकनगुनिया बिल्कुल नहीं, मलेरिया बिल्कुल नहीं, हिपेटाइटिस एक तरह से वायरस होता है, तो ये आपका डेंगू होता है। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते सुलगते कोयले की आग हो, क्योंकि one should not sleep in a room in which there is the fire of the burning or smoldering coals because। ठीक है, पूछा गया है कि हमें उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें अंगीठी जलाई जाती है या सुलगता हुआ कोयला जलाया जाता है। क्यों नहीं सोना? चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन है जलते कोयले से आग लगने का खतरा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बी अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, बिल्कुल सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि हमारे CO2 इसका फॉर्मूला होता है। और ये जाके हमारे हीमोग्लोबिन से क्या करता है, वहां पे रिएक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है और एक तरह से हमारे अंदर जहरीला जहर की तरह काम करता है, जिसमें सांस लेने में बीमारी, सांस नहीं ले पाते हैं, सफोकेटिंग होता है, सांस फूलने लगती है, मरने का चांस होता है। इसीलिए हमें क्या होता है, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है। ठीक है, इन रूरल एरियाज द नीम लेयर स्केप इन द वुडन टूल्स। ठीक है, ऑप्शन है दीमकों को दूर करने के लिए, हवा को शुद्ध करने के लिए, बिल्कुल नहीं,
इसे नमी को मुक्त रखने के लिए बिल्कुल नहीं, जानवरों को दूर रखने के लिए नहीं, ये आपके दीमक जो लगते हैं ना उनको हमें दूर रखने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है, टीवी देखना उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता है, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड खाता है, ठीक है, बाहर की जो चीजें होती है ना खाता है उसको हम जंक फूड कहते हैं, जैसे समोसा मोसा हो गया, कटलेट्स हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, वो किस रोग से पीड़ित है उसे बहुत अच्छा है, ठीक है। कैलाश इज द 7 years old and has a fat body TVs. He loves to watch and no one is able to work quickly. There is pain in the feet. He likes junk food very much. What disease is the suffering from? देखिए उसको मधुमेह नहीं, कुपोषण भी नहीं, अनिमिया नहीं है, ठीक है, उसको क्या है, मोटापा हो गई, ओबेसिटी हो गई, ठीक है, ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी हो गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं का पर्याय अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण में क्या होता है, इंटीग्रेटेड करना है, 5-6 चीजों का एक में करके पढ़ाना। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों को मुद्दा देखते हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय मुद्दों को बिल्कुल नहीं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय ये भी नहीं होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों का संप्रदाय मुद्दों का, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना आप लोग प्रीवियस ईयर के लेके आप 2011 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं ऑनलाइन देख लीजिएगा, उठा के कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है, और मैं इससे फालतू आप लोग को नहीं करवाती हूँ क्योंकि इससे आगे आपको सीटेड पूछेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वो अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है, सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट वाला, बीन की मधुर गंध बिल्कुल नहीं, सांप का अपने बाहरी कान द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, देखिए उसके कान तो होते नहीं पहले, सांप की आंख द्वारा बीन की गति का अनुसरण बिल्कुल नहीं, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण करता, बिल्कुल सही, जो वाइब्रेशन होता है ना उसी पे वो क्या करता है, घूमता फिरता है, तो लोगों को लगता है कि उसको सुनाई देता नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। जो सांप पालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कालबेलिया बोलते हैं, कालबेलिया, ठीक है, और ये लोग गुजरात में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, गुजरात में, ठीक है। और ये जब बेटी की शादी करते हैं ना तो ये अपना सांप को गिफ्ट में देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियां क्या है, परिभाषाओं और जानकारी, देखिए परिभाषाओं नहीं होगा, रट कर सीखना ये बिल्कुल नहीं होगा, अवधारणाओं का विवरण करना ये भी नहीं होगा, विद्यार्थी के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना, ठीक है, हस्तपरक में हैंड एक्सपीरियंस की बात की जाती है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है। जॉन डीवे बोलते हैं कि बच्चे को हमें करके सीखने पर जोर देना चाहिए, तो राइट आंसर डी वाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही है, जल एक सार्वभौमिक विला है कि बिल्कुल सही है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता होती है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी दिया गया पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, कुछ एक ऑप्शन गलत, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पूरी, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी दिया ये मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बंद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया ये अपशिष्टों को कंपोजिस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। डी वाला देखते हैं, डी वाला दिया ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों को महंगी होती, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया गया ई दिया गया इन रसायन पीड़क नाशियों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं कर, क्यों नहीं करेगा यार, देखिए ए वाला करेक्ट है, बी वाला और सी वाला, ठीक है, ए बी सी किसमें, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। और बताइएगा 15 में से 15 किसके मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।